मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वात् वन्दे जिन शासन की प्रभाव निर्दोष हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। 7वां छंद। नहीं जन्म जयंती में ही हम हो जावे मगन समझे स्वयं को स्वयं सिद्ध अनाधि निर्लिप्त उदासी ज्ञाता रूप हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। प्रभावना की बात चल रही है। प्रभावना का मतलब बता चुके, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। देखिए 10 लक्षण महापर्व है, ये बहुत प्रभावना का पर्व है। प्रभावना का पर्व है जी। मुझे 1-2 बात की जानकारी मिली, इसलिए उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। दुबई में अपने स्मारक के शास्त्री भैया, उन्होंने जो लोग भी शुद्ध भोजन करना चाहते दुबई में उनकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर दी। जिन्हें शुद्ध भोजन करना है वे शुद्ध करें। बढ़िया बात है, दुबई जैसी जगह है। और भी जगह होता है। इंदौर में भी उदासीन आश्रम में पहले से कोई सूचना कर दे, व्यवस्था करते हैं लोग। यह भी है, स्थानीय करते हैं लोग। बहुत सुंदर बात है, प्रभावना की बात है। यदि प्राचीन काल की बात देखोगे तो इतनी बढ़िया भाषा लिखी है। सदाशिवदास जी वगैरह ऐसे भरी सभा में खड़े होकर कह रहे थे, भैया आज अनंत चौदस का उपवास है, कल आप पाठ न करके हमें कृतार्थ करो। अपनी तरफ से सबका पाठ न कराते थे, हाथ जोड़ करके। ऐसे नहीं आ जाना भाई कल भोजन हमारे यहां नहीं, आप पारणा ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करना, ऐसे हाथ जोड़ते थे। पहले से कह देते थे, पता लगा लेते थे कौन कौन गरीब घर है, कौन के घर में घी की व्यवस्था नहीं है, तेल की व्यवस्था नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं है। भैया दूध पहुंचाओ उनके घर, ऐसा लिखा देते थे। 10 लक्षण पर्व में कोई दुकान मत खोल, 10 लक्षण पर्व में कोई दुकान नहीं खोलना। हम आपके भैया हैं, हम साधारण नहीं हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
आप दुकान खोल करके इस 10 लक्षण पर्व को लज्जित नहीं कर। ये जैन समाज का बहुत बड़ा अनादर है कि उस 10 दिनों में भी कोई महिला नौकरी करने चली जाए, कोई बच्चा, कोई युवक, कोई बाहर नौकरी करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम काहे के लिए? धनी लोग होते काहे के लिए? श्रावक होते काहे के लिए? श्रेष्ठी नाम क्यों पड़ा श्रेष्ठी? सेठ जी ये अपभ्रंश है। आप पढ़ना पुराण। श्रेष्ठी नगर श्रेष्ठी का मतलब है जो नगर में श्रेष्ठ है। धन वाले इससे कोई मतलब नहीं है। श्रावक को श्रेष्ठी कहते, श्रेष्ठ परिणाम वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले। हाथ जोड़कर कहते भैया कोई जिन शासन में लज्जित नहीं करना। मैं फिरोजाबाद गया 10 लक्षण में, तो महावीर चाट भंडार ऐसे नाम, जैन चाट भंडार उसी रोड पे ही हो जहां बाहुबली हुआ हाईवे। तो हम वहां से निकले तो हमने खुली देखी दुकान, वो होटल, वो क्या कहलाता, ठेला चाट के। तो फिर मैंने समाज वालों से पूछा क्या ऐसा नहीं हो सकता ये 10 दिन बंद कर दें चाट पकौड़ी वाले? क्या आपने जैन इतने गरीब है क्या आप उनकी 10 दिन व्यवस्था नहीं कर सकते? आप जाके संपर्क करो। तो तब हमें एक बात मालूम पड़ी जो आपसे कह रहे हैं। बोले फिरोजाबाद में एक भी जैन का चाट भंडार नहीं। तो ये जैन चाट भंडार इसलिए लिखते हैं कि जैन घर की महिलाएं, बहुएं, जैन घर के लोग आकर के खाएं। मैंने कहा तो ये आपत्तिजनक है बात। तब तो कोर्ट में केस कर देना चाहिए, केस कर देना चाहिए 10 लक्षण पर। यदि कोई बटन बेचने लगे जैन के माध्यम से तो हम थोड़ी मंजूर करेंगे, हम इनको मंजूर नहीं करना चाहिए। प्रभावना का क्या नाम है? अब बात आ गई, इसलिए थोड़ी सी कहना चाहते हैं। बिल्कुल आप घरों में इसकी चर्चा करो अपने बच्चों से। अरिहंत साड़ी सेंटर का मतलब क्या? दिगंबर वस्त्रालय हाँ है, दुकानें हैं दिगंबर वस्त्रालय, दिगंबर चाय कंपनी। बोली भगवान, दिगंबर चाय कंपनी दिगंबर तो मत देखो कम से कम भाई, तुम्हारा बिजनेस तुम जानो। एक बच्चा था राधवगढ़ में, बहुत छोटे की बात है। राधवगढ़ में हम बहुत 15 पधारे थे, तो हम भी गए थे। छुट्टी के महीना था, गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम 1 महीने वहां रहे। एक बच्चा था, उसकी दुकान खुल रही थी, उसकी जूतों की। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी, बच्चे थे जुड़े हुए थे। तो हम यहाँ पर दुकान खोल रहे, आपसे पूछ रहे दुकान का नाम क्या रख दे? हमारे घर वाले कह रहे स्वस्तिक बूट भंडार लिख दे नहीं भैया, तुम स्वस्तिक का नाम लगा के, जैन का नाम लगा के, महावीर का नाम लगा कर किसका था नहीं, चमड़ा बेचोगे कि प्लास्टिक बेचोगे, क्या चीज बिकेगी? ये नहीं करा। ऐसे नाम मत रखो। मैंने जानकर इसलिए कहा कि इतना हमें विवेक लगाने की जरूरत है। और जो बात मैंने कही मैं अभी भी कह रहा हूं, फिरोजाबाद वाले सुने तो फिर अभी भी कंप्लेंट करें इस बात के लिए। यदि वो जैन नहीं है, SC ST है या हल्की जाति के हैं, तो जैन या महावीर के नाम से चाट भंडार नहीं खोले। हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बस्त्रापुर में दुकान खुली है जैन पिज्जा हाउस, जैन पिज्जा हाउस। कभी जैन पिज्जा हाउस क्यों भूल गए? बोले क्या बताएं, वही लोग बहुत आते हैं, और जबकि गलत चीज बनाई जाती है। जैन तो लिख दिया, उसमें वो डलता सारा वो जो अवक्ष है। आपको पता है इस मामले में आप एक जरा सी टिप्पणी करके देखो, एक समाज खड़ी हो जाती है। एक समाज जरा सी कोई बात होती है, खड़ी हो जाती है। लिख कैसे दिया, निकाल कैसे दिया? ये हमारा एक प्रभावना अंग है। कोई हमारा नाम लेकर बदनाम नहीं कर सकता हमारी महावीर भगवान को। तो जिन्होंने अच्छे काम किए, और भी रिपोर्ट आई, बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट आई। बिल्कुल कई गांव ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां पर शुद्ध तेल सप्लाई कर रहे हैं, घी सप्लाई कर रहे हैं, मसाले सप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा।
मैं जिन्होंने किया है वो साधु बात के पाता, हालांकि मैं किसी को पता नहीं, मुझे मैं सर्टिफाइड नहीं कर सकता कि वो 8 पैरा है कैसा है जैसा जी, आप उन्हीं से संपर्क करो। लेकिन जिन्होंने सोचा भी है वो बधाई के पात्र है, प्रभावना अंग है। मैंने क्या नाम है तुम्हारे दीवान अमरचंद जी साहब से लेकर सारी घटना सुनाई, ऐसे खड़े हो जाते हैं। लाल मंदिर है, लाल मंदिर दिल्ली में लाल मंदिर, पूछामंद सेठ, बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े सेठ, पूरा मंदिर अपने पैसे से बना दिया, पूरा मंदिर अपने पैसे से। और जब शिखर का थोड़ा सा काम रह गया, शिखर का थोड़ा सा काम, सो एक दिन बस मंदिर के बाहर बैठ गए, ऐसे ऐसे आंचल फैला गया, भैया काम पूरा नहीं हो रहा। अरे सेठ जी काम पूरा क्यों रुके हो गया? भैया अब हमारी जितनी हिम्मत थी हमने बना ली, अब थोड़ी थोड़ी सब लोग मदद करो। कोई ने 2 पैसे दिए, कोई ने 1 पैसे दिया, कुछ ने हंसी भी उड़ाई कि ऐसे सेठ जी पूरा मंदिर, लाल मंदिर खुद ने बना दिया, मुझे की जगह से शिखर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे। बहुत इज्जत थी, किसी ने कुछ कहा नहीं उनके मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे तो सब बातें होती हैं। आखिरी में जब मंदिर का नामकरण करने का नंबर आया, दिगंबर जैन पंचायत समाज का मंदिर, सबने का जिक्र कर रहे, आप अपने परिवार का नाम लिखो इसमें। बोले हमारा क्या था, सबका पैसा लगा, लियो। सबका पैसा कितना सा लगा था पता है तुम? कितने पैसे लगे होंगे सबके मिला मुश्किल से 10-20 रुपए, पूरा पैसा खुद ने लगाया, और 10-20 रुपए के पीछे भैया हमारा पैसा कहां है, सबका लगा। ये है प्रभावना। पंचकल्याणक हो गया तो पूरे दिल्ली के श्रावकों को निमंत्रण दिया खुद की तरफ से भोजन के लिए, एक एक के घर गए। उस जमाने में निमंत्रण कैसे नहीं रखे जाते थे, क्या बनता है वो, एक वो गिंदोड़ा कहलाता है, गिंदोड़ा समझते, गिंदोड़ा एक गिंदोड़ा बनाया जाता है, ऐसे बहुत मीठा होता है, शक्कर में पालते हैं उसको, बहुत है। अरे बताता नहीं, गिंदोड़ा होता है एक गिंदोड़ा, वो बेसन का बनता है, वो बहुत घी लगता है उसमें। वो हमें अभी गिंदोड़ा नाम है उसका, तुम समझ लेना, हमें क्या करना तो गिंदोड़ा बनवाए और सबके यहाँ देने पहुंचे, सबके पहुंचाए अपने कर्मचारियों के द्वारा, जो उनके मित्रगण थे, रिश्तेदार थे, सबके द्वारा सबके यहाँ पहुंचाए निमंत्रण, भैया भोजन के लिए पधारे। कार्यक्रम बढ़िया हो गया, दक्षिण को क्या नाम प्रतिष्ठा का, सबको भोजन करने पड़ा। और एक गरीब व्यक्ति था दिल्ली के बाहर, वो बहुत गरीब आदमी था, एक गुमटी रखी थी, गुमटी छोटी सी, चना चिरौंजी मूंगफली ऐसे बेचता था। बोले भैया इतने बड़े सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर ले, भोजन कर ले, तो हम खिला नहीं पाएंगे तो हम कैसे जाएं, हम नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के मना कर दिया, क्षमा करना हम आपका गिंदोड़ा ले नहीं पाएंगे। सेठ जी ने सब रिपोर्ट ली, कवाई सब जगह निमंत्रण पहुंच गया। तब उस व्यक्ति का नाम आया कि वो एक सेठ वो है अपने साधन में, उन्होंने गिंदोड़ा लेने से इनकार कर दिया। क्यों? कि वो गरीब आदमी कभी लौटा ही नहीं पाएंगे, ऐसा व्यवहार ले कैसे? अरे ऐसी बात है, कोई बात नहीं। उनकी बग्गी चलती थी उस जमाने में, सेठ जी की बग्गी, घोड़ा बग्गी चलती थी। बैठे, गिंदोड़ा लिया अपने हाथों से, उसकी दुकान पे गुमटी पे बैठ गए, 4-6 चने खाए, 4-6 चने खाए। भैया पानी तो पिलाओ, पानी पिलाया, भैया ये गिंदोड़ा देखो हमने खा लिया तुम्हारा, अब तुम्हें आना। ये है वात्सल्य से प्रभाव में। पंडित साहब को लोग बहुत कहते हैं आजकल वात्सल्य नहीं मिलता, पंडित साहब कहते हैं वात्सल्य नहीं मिलता। रुक गया, मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वात्सल्य क्यों नहीं मिलता। नंबर 2, अरे आजकल प्रभावना के नाम पे पैसा बहुत फूक रहे, प्रभावना के नाम पे प्रचार बहुत कर रहे, काहे की प्रभावना। अब पंडित साहब तो इसमें बहुत बोलते, इतनी लाइटिंग कर दी हिंसा हो रही, इतनी घास लगा दी हिंसा हो रही, ऐसे झकाझक ऐसे सफाई कर दी। नहीं पंडित साहब बहुत सख्त खिलाफ है इस बात। पवन जी ने बिल्कुल क्षमा मांगी कि हमने वो इतनी हरी करवा दी, लेकिन
जितनी हम हटा सकते थे हमने हटवा के पत्थर लगवा दिए सबने, और जितनी कटिंग कम हो सकती है हमने कटिंग कम करा दी, और नई नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रॉमिस किया। तब पंडित साहब वहां पधारे, प्रॉमिस किया ना, बिल्कुल क्षमा मांगी, हाँ हमसे गलती हो गई। पंडित साहब पधारे तो वहां पर 20 मिनट तक खड़े खड़े बच्चों को पढ़ाया, बाहुबली हाल में 20 मिनट तक शाम को खड़े खड़े पढ़ाया, खड़े खड़े। अब बैठने के लिए वही नहीं थी, वो उसमें बैठते नहीं प्लाई बोर्ड पर, लकड़ी की थी नहीं, चौकी भी नहीं, सब वैसी चलती। इतने दुखी हुए पवन जी, हमारी सारा मंगलायतन बनाना व्यर्थ चला गया, हम एक त्यागी वृत्ति के लायक चौकी नहीं रख पाए, आसन नहीं बिछा पाए, धिक्कार है। पंडित साहब कब क्षमा मांगी, और उनके जाते से ही सबसे पहले लकड़ी का तखत, लकड़ी की चौकियां, उनके योग्य आसनी, उनके योग्य सारी सामग्री करवाई, सब करवाए। फिर तो उन्होंने अपने कमरे में भी, जो उनके कमरे में गए हों, उस कमरे में भी वो ही चौकी है जो पंडित साहब के योग्य है। बोले हमारे घर में भी पंडित साहब पधारे थे तो हम झट चौकी रखेंगे, झट बैठने का पाटा लग गई, पाटा था क्या पंडित साहब के लिए बैठने के लिए, घर में पाटा। ऐसा ना हो कि हमें बगले झांकने पड़े। ये मैंने उनकी नाम लेके कहानी क्यों सुनाई आपको, ये प्रभावना है। प्रभावना इतनी नम्र परिणामों से होती है। अब वापस आ जाओ, थोड़ा सा अपन वापस चले। वापस मैंने कौन सा प्रश्न तुमने छोड़ दिया था, वात्सल्य नहीं मिलता। इस पे चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी मुझे पंडित साहब की प्रवचन सुनाने पड़ेगी। देखता था पंडित साहब बोले वात्सल्य अधर्म से नहीं होता, निसंकित होगा तब निकांचित होगा, निकांचित होगा तब निर्विचिकित्सा होगी, निर्विचिकित्सा होगी तब अमूढ़ होगा, अमूढ़ होगा नंबर सीधे अमूढ़ नहीं हो जाएगा कोई। निसंगता के बिना निकांचित नहीं हो सकता, निकांचित हुए बिना कोई निर्विचिकित्सक नहीं हो सकता। गिलानी आएगी आपको, पक्की बात है, बांछा में गिलानी आती है। गिलानी आएगी तो मूढ़ता नहीं छूट सकती, आपकी मूढ़ता है, अमूढ़ दृष्टि नहीं होगी। हम यदि मूढ़ हो, मूढ़ तो उपवन नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, मूढ़ व्यक्ति उपवन नहीं कर पाएगा। ये बहुत अव्यवहारिक है, इनका जीवन बहुत खराब, बच के रहना बहुत बढ़िया। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के बारे में ऐसे स्टेटमेंट जारी करे, एक हम ही त्यागी सबसे बढ़िया है, बाकी सब खराब। जी स्टेटमेंट है ये, मूढ़ पापियों को भी गले लगाते हैं, धर्मात्मा तो बहुत बड़ी चीज है। क्या कह रहे हैं हम, मूढ़ व्यक्ति धर्मात्माओं की भी उपवन नहीं कर सकता, मूढ़ व्यक्ति, और धर्मात्मा पापियों की भी रक्षा करे। भाई दीवान अमरचंद जी दूसरे का केस समझ गए। देश की आजादी की गुस्सा में आकर एक व्यक्ति ने एक अंग्रेज के ऊपर बम पटक दिया, या हत्या कर दी, छुरा मार के हत्या कर दी, रात को 11 बजे 10 बजे जयपुर में हत्या कर दी। अब अंग्रेजों से तो संधि रहती थी ना राजाओं की, तो राजा अंग्रेजों ने कहा या तो आप बताओ कौन ने मारा, उसे हमें हैंड ओवर करो ताकि हम लंदन में कह सके कि हमने पकड़ लिया उसको, और नहीं तो हम ये रिपोर्ट देंगे कि आपके अंडर कंट्रोल एंड लॉ नहीं है, जयपुर की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है आपके अंडर कंट्रोल, तो फिर हम कब्जा करेंगे पूरे देश पर, पूरे जयपुर हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत खोजबीन हुई लेकिन नहीं मिला वो आदमी, नहीं मिला, मार के भग गए रात को 10-11 बजे अंधेरे में, ठंड के दिन नहीं देख पाए। चलो कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं बना तो आखिरी में दीवान अमरचंद जी ने कहा मैंने मारा, मैंने मारा। फांसी के ऑर्डर हो गए, फांसी के ऑर्डर। उनसे सबने बहुत कहा तुम्हारी गलती नहीं, तुम क्यों फांसी चढ़ रहे, गलती तो किसी और की, तुम क्यों फांसी चढ़ रहे। उन्होंने कहा इस समय गलती देखने की बात नहीं है, संपूर्ण जयपुर राज्य की जो स्टेट की पब्लिक है, मंदिर है, धर्मात्मा है, उन पर संकट आए उससे अच्छा है एक का बलिदान। उनका एक नाटक है पूरा अमर बलिदान नाम से, अमर बलिदान नाम से नाटक है। उन्होंने अपनी सुबह सुबह फांसी लगना थी 5 बजे, सामायिक करने बैठे और सामायिक में ही देह छोड़ दी, फांसी नहीं लग पाई।
सामाजिक विद्या छोड़ दी। ये है प्रभाव में मूल व्यक्ति धर्मा। क्यों दीवान अमरचंद जी ने कौन की रक्षा की थी? या हत्यारे की। अब चाहे कुछ हो नहीं मिलता तो इतना बड़ा देश हम राज्य नहीं हार सकते। लग जाने दे, क्या बात है। ध्यान रखना, धर्मात्माओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक धर्म, मैं तो कई बार कहता हूं, मूड है मूड। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की व्हाट्सएप पे घुमा है। एक ही अपन सब एक मत, एक साथ रहने वाले, और एक दूसरे की चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल मूर्त है, महापाप है। लिखा है सब ग्रंथों में पढ़ना। कोई तीव्र कसाय वाला हो तो भी उसका अनादर नहीं करना। प्रेम से समझे तो समझा देना, नहीं माने तो भविष्य का विचार करके समझा रखना। लिखा है रत्नगर शंकराचार्य जी में, दूध का धुला तो कोई नहीं। लिखा है दूध का धुला तो कोई नहीं है। कुछ दोष उसमें तो कुछ दोष हमारे में भी है। गांधी जी कितने सुंदर थे। सुंदर मतलब सभी की सुंदरता नहीं, गांधी जी का कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। गांधी जी का नाम ऐसे ही नहीं हो गया। यदि उनके आश्रम में किसी ने चोरी कर ली, गांधी जी के आश्रम में चोरी हो गई, गांधी जी की घड़ी थी, चोरी चली गई। अब गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वो तो राम राज्य था, वहां कोई लॉक नहीं लगते थे, न पैसे में लॉक, न किसी में लॉक, कहीं कोई लॉक नहीं, राम राज्य कभी नहीं। चोरी चली गई, पता भी लग गया गांधी जी को। गांधी जी ने तत्काल उपवास शुरू कर दिए। उपवास, सब मीटिंग जुड़ी। आप कहा के लिए उपवास करते हो? गलती तो किसी और की है, चोरी उसने की, उसे दंड दो। हम बता रहे तुम्हें नाम, उसने किया, नाम भी बता दिया उसने। चुप, उसकी कोई गलती नहीं। जो गांधी जी कह रहे उसकी कोई गलती नहीं, नाम पता लग गया सब। चाहते तो कहते तुम क्या कर रहे हो इस आश्रम में रहकर के, इतना बड़ा अपराध करते हो, शर्म नहीं आती, हमारा नाम बदनाम कर दे। ये नहीं कहा। उस कसम दे दी तुम नाम मत बताना किसी को। उसे कसम दे दी, उससे कहना भी मत कि घड़ी लौटा दे, लौटाना नहीं। 3 दिन हो गए उपवास करते हुए गांधी जी का। एक ही बात प्रार्थना में कहते थे, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है, यदि पवित्र होती तो ये चोरी का भाव क्यों आता? मैं उपवास के द्वारा अपनी विशुद्धि बढ़ा रहा हूं, अपनी भाव को निर्मल कर रहा हूं। तीसरे दिन किसी तरह से पता लग ही गया, और फिर अंदर में गिलानी भी हो रही थी। घड़ी हमने चुराई हुई थी, 3 दिन का उपवास कर लिया। चरणों में आके गिर पड़ा और रोने लगा, क्षमा करो, हमने घड़ी चुराई, आपकी घड़ी ये ले लो, लेकिन उपवास मत करो। गांधी जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया, कुछ नहीं कहा, अब मत करना, ये नहीं कहा। गांधी जी पता क्या कहा, मुझे घड़ी थोड़ी चाहिए थी, तुम चाहिए थे। यदि मेरी घड़ी मिल भी जाती, तुम्हें मैं खो देता, तो मेरे स्वतंत्रता संग्राम का एक आदमी कम हो जाता। क्या ये है सोच गांधी जी की? सोचो हम एक साधर्मी को कैसे कम कर दें। पंडित साहब के प्रवचन में आई है, प्रभावना की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। एक साधर्मी यदि हमारे व्यवहार से टूटता है तो एक शिखरबंद मंदिर गिरा दिया हमने। छोटा मोटा पाप नहीं है। एक साधन में यदि टूट गया हमारे व्यवहार से तो हमने शिखरबंद मंदिर गिरा दिया। मंदिर नहीं बना पाओ कोई दिक्कत नहीं है, संगमरमर नहीं चढ़ा पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन साधर्मी रहेंगे तो मंदिर बनते रहेंगे। लेकिन साधर्मी नहीं रहेंगे तो मंदिर का क्या करोगे? पूजा कौन करेगा? प्रक्षाल कौन करेगा? गांधी जी कितने किस्से हमारे याद आते हैं ऐसे लोग। हमारा परिणाम निर्मल नहीं, इसलिए हुआ ऐसा काम। ये तो जब गांधी जी इतना कर सकते तो हम सब। पंडित साहब की बात फिर वही मूड वो भुवन के बिना स्थितिकरण कैसे करोगे? और सुनो, अब स्थितिकरण के बाद बात चल जाता है। कुछ कह गए हम, यदि किसी में कमी भी दिख गई तो स्थितिकरण करो वो भुवन पूर्वक। ये नहीं तीसरे से कह दी, तीसरे चौथे से, चौथे ने 5वें से कह दी, और फिर कह रहे जी बहुत खराब है। खराब कोई नहीं है, हमारा आचरण खराब है, हमारे परिणाम खराब है, हमारा कर्म बंद खराब है। और कर्म के उदय में सब साधर्मी सहयोग नहीं करते। हमने कहा था देखो काय के ब्रह्मचारी हमारा सहयोग नहीं करेंगे,
देखो जी कहा कि पंडित जी हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम भूखे बैठे रहे, पानी को नहीं पूछा, लेकिन तुमने पता है उपवन करे बिना जो पाप बांधा था, उपवन करे बिना तुमने पाप बांधा था, उसका उदय है। विश्व में किसी की ताकत नहीं है तुम्हारे अंतराय खड़ा कर दे, जीव स्वयं ही अपना अंतराय खड़ा करता है। दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों को गिरा करके आप अपना अंतराय बांधते हो, दूसरे का नहीं बांधते। सोचना, शांति प्रभावना की बात आई इसलिए मैं प्रभावना पे कह रहा हूं। अब बोलो आप जिन शासन की प्रभावना, वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं होती, वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं होती। वात्सल्य क्या चीज है, अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, वो तो सब विद्वान हो आप लोग। जैसे मां अपने खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। वात्सल्य, वात्सल्य समझिए, वत्स बना बछड़ा, बछड़ा होता ना गाय का, बस गो वस्त, बछड़ा से बस हुआ है, वो बस से बछड़ा हो गया, ये समझ लो। शुद्ध तुम्हारे उसका शब्द है संस्कृत का, फिर उसे हिंदी आई। गो बस, बस माने बछड़ा, बछड़ा बाद में बन गया। मां को जैसे बेटा खुद भूखी रह जाती है, उसे खिला देती है। अब सोचो वात्सल्य, वात्सल्य, अब सोचो स्वयं भूखे रह करके भी दूसरों की साधना आराधना में सहयोगी बनते। पंडित साहब की तो बहुत सुनो, अज्ञानी सोचते हैं हमारा पेट भर जाए, दुनिया की दुनिया जाने, हम कहा करें। और ज्ञानी सोचते हैं, उन्हीं की भाषा में बोले, पंडित साहब की भाषा में बहुत बढ़िया भाषा है। देखो भाई, या तो पूज्य बनो या पूज्य का समर्थन करो, सपोर्ट करो, क्या कहना चाहिए, रक्षा करो। समझ गए जल्दी से क्या कह गए हम? या तो तुम मुनिराज बन जाओ, पूज्य बनो, और नहीं तो मुनिराजों की रक्षा करो। या तो तुम ब्रह्मचर्य ले, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो घर गृहस्थी में रह रहे तो ब्रह्मचारियों की रक्षा करो। कुछ कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ गए? वात्सल्य का बहुत बड़ा शब्द है, वो तो हम क्या करें, इतना कम समय में कैसे बताएंगे। वात्सल्य में तो समझती हो सामने वाले को विकल्प तक नहीं। आपको पता है बचपन की कोई घटना? आपको नहीं पता है, बोलूं? आपको पता भी नहीं होगा कि गर्मा गर्म खीर सबसे पहले बच्चे को खिला दी जाती है, और फिर पति आ गए तो उन्हें भी अच्छे से परोस दी, एक चम्मच देंगे, सास आई तो उन्हें भी दे दी, देवर आया उन्हें भी अच्छे से खिलाई। 90% तुम्हारी मां ने तबेली पहुंची होगी, उसने ये नहीं सोचा एक कटोरी भर के धर ले वो सब खत्म हो जाएगी, धर ले, नहीं रखे। ये समझ गए, खुद खाए बिना सबकी चिंता करना, इसका नाम वात्सल्य है। सबकी चिंता करो, यही वात्सल्य सीख रहे हैं अपन। हमारा तो यही धर्म है, हमें तो यही नोट से, यही सब कुछ है। हम नहीं देख पाते किसी को भी, हम क्या करें? बीमार हो आया बेटा, बैठो खाओ पियो, तुम्हारे लायक जो कर सकते करेंगे, तुम चले जाओ कोई बात नहीं। हमारे पास आओगे तो हम तो कोशिश ही करेंगे, और तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनना भैया, हम सबके लिए कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। हमने कुछ कहा था थोड़ी देर पहले, श्रेष्ठियों के लिए लज्जा की बात है कि उनके होते हुए ब्रह्मचारी त्यागियों को नौकरी करना पड़े, कमाना पड़े, बहनों को नौकरी करने जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छा है। अपने श्रेष्ठी अनंत भाई जी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है, कोई भी ब्रह्मचारी हो, भाई हो, बहन हो, पूरे इनके रहने की व्यवस्था निःशुल्क। सोनगढ़ में रहना है, सोनगढ़ में बना दिया, आप रहो, लेकिन शर्त है बिल्डिंग अपने नाम ले लो और फिर कहीं भाग जाओ 1 साल 2 साल, ये नहीं, कम से कम 6-8 महीने का ऐसे जो भी शर्त रखाई, आप सोनगढ़ के गुर्रे को सुन व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, कोई दिक्कत नहीं, भोजनशाला खोल दी, शुद्ध त्यागी व्रती आ जाए। सोनगढ़ में पहले नहीं थी व्यवस्था, आनंद भाई जी ने नहीं, कोई व्रती त्यागी आ जाए, शुद्ध भोजन करे, पैसे की कोई कमी नहीं है, मंगाओ, करो व्यवस्था। अब ब्रह्मचारी खुद ही ढीले हुए तो क्या करें, खुद ही नहीं जुड़वा करके सामान ला सके, मंगा सके, पैसे भी पेमेंट कर दें, तुम रखो ही नहीं सको तो क्या होगा बताओ। हाथ पे चाहते हो, ये तुम्हारी तरफ से गलती है।
देने वाले के भाव कम नहीं है। आज भी मैं देखता हूं वात्सल्य की कमी नहीं है। जो शिकायत करते हैं वात्सल्य की कमी की, पंडित साहब कहते हैं वे ब्रह्मचारी वात्सल्य के पात्र नहीं समझ में जल्दी बोल गए। क्या कहा हमने? वे ब्रह्मचारी त्यागी वात्सल्य के पात्र नहीं है, इसलिए शिकायत करते हैं। मैं तो सच कह रहा हूं, मैं तो अपनी बात कहता हूं। मुझे तो इतना वात्सल्य मिला है बचपन से लेकर आज तक, न पूरे देश में कहीं कमी नहीं पड़ी मेरे लिए, नहीं पड़ी। हम क्या कर रहे हैं, बड़ा प्रेम मिला, सिखाने वाले मिले बड़े वात्सल्य से। मैं सही कह रहा हूं, मैं तो गलती कर करके सीखा हूं। मैंने शिविर अटेंड नहीं करी, शास्त्री नहीं किया मैंने, लेकिन कॉलेज में पढ़ाते थे तो पढ़ाने लगे, कक्षा लेने लगे, और कक्षा लेते लेते पाठशाला फेमस हो गई तो शिविरों में जाने लगे। अन्ना जी सुनते थे वहीं कक्षा, और देवलाली बोली आपने मुझे याद किया? हाँ, तुमने जी क्या किया? उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ा दिया और परिभाषा तक नहीं बताई। ओहो, प्यार मेरी धन्य, आपने हमारे इतना ध्यान रखा, हम कल इस गलती को दूर करेंगे। ऐसे कितने विद्वानों ने हमारी गलतियां दूर की हैं, तब उनका उपकार है। यही तो पात्र बनना है, और क्या है? वात्सल्य के पात्र किसका नाम है? हम अकड़ जाते तब नाराज हो जाते, तुम तो पकड़ रहे, हमारा अभिप्राय पकड़ो। अरे तो कोई तुम्हें वात्सल्य देने वाला नहीं मिलेगा। सुनो, तत्व ज्ञान सीखने में भी हमें वात्सल्य मिला, और जो जो व्यवस्थाएं मिली ना पूरे देश में, वो वात्सल्य से मिली। वात्सल्य समझ में आया? वात्सल्य पढ़ना भैया, क्या लाइन लिखी? बस्तर हम सदा जो ध्यान 16 कारण में, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। तुम क्या समझे? वात्सल्य बहुत ऊंची चीज है। हाँ, ऐसा वात्सल्य तीर्थंकर जैसे जीवों के लिए होता है। रत्नगढ़ साकाचार्य में लिखा है ब्रह्मचर्य किसको होता है? पता है किसको होता है ब्रह्मचर्य? तुम्हें तो पढ़ा नहीं, पढ़ना जरा। रत्नगढ़ साकाचार्य ने क्या लिखा? जिन्हें ब्रह्मचर्य के भाव आते, उनके बारे में तारीफ करते हुए लिखा है, अरे जो देवों के द्वारा भी पूज्य है, ऐसे जीवों को ब्रह्मचर्य का भाव आता है। पढ़ लेना उत्तम ब्रह्मचर्य के प्रकरण में। जिन जीवों को देवों के द्वारा पूजे करने योग्य, पूजे जाने योग्य, प्रशंसा करे, ऐसे जीवों को ब्रह्मचर्य का भाव आता है। वात्सल्य किसका नाम? फिर भी हम कह रहे हैं, कई बार समाज वाले कहते हैं कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, ऐसे बोलते हैं कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, ब्रह्मचारी बन जा, कोई नहीं पूछेगा, पैसा कमा लो, फंड रख लो। हमारे पंडित साहब इसके विरोधी है। विरोधी मतलब एक आगम विरुद्ध है हमारे। श्रावकों का कर्तव्य है, श्रावकों का कर्तव्य है, भैया तुम्हारे परिणाम शिथिल हो तो हम तुम्हारे साथ, हम उपगमन भी करेंगे, स्थितिकरण भी करेंगे। ये विद्वानों का कर्तव्य है। विद्वान बेटे तुमने ब्रह्मचर्य लिया, बहुत अनुभव है, सुनो परिणाम शिथिल हो तो हमें जरूर बताना, हम तो उपगमन पूर्वक स्थितिकरण करेंगे। ये विद्वानों की जिम्मेदारी वात्सल्य में। श्रेष्ठियों की, अरे हम लोगों को होते हुए कपड़ा नहीं मिलेंगे कहे, हम लोगों को होते हुए भोजन की चिंता करना पड़ेगी। बेटे हमारे होते हुए तुम्हें फंड जोड़ने पड़ेंगे। बेटा धिक्कार है उस समाज को जहां एक ब्रह्मचारी को ऐसा सोचना पड़े। बेटा हमें लज्जित मत कर। अरे दुख है कि हम संसार सागर में फंसे। बढ़िया भाषा लिखी है उत्तम त्याग के प्रकरण में, हम तो परिग्रह पंख में फंसे ही क्या भाषा लिखी है? हम तो परिग्रह पंख में फंसे ही, तुम मत फंसोगे, आत्मकल्याण करो। चलो हम चिंता नहीं करना, कभी कमी नहीं पड़ेगी। यह है वात्सल्य। बेटा हम नहीं जान रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी तुम जानो, हम नहीं ये मालूम। ये गलत है। मुझे इसलिए ये बात कहने की इच्छा हुई आज। हमारे ब्रह्मचारी भाइयों को कई विद्वान ही कहते हैं सुमत की बातों में बता, हम कहे सुमत की बातों में आकर निगो चला जाएगा। वो हमारा प्रश्न है, निगो चला जाएगा सुमत की बातों में आगे। भावुक मत बनो। हम कह रहे भावुक बन के यदि अमृत पी भी लिया तो नरक चला जाएगा। अरे ये कहो बेटे मार्ग बहुत दुर्लभ है, लोग इसे कठिन भी कहते हैं बेटा, लेकिन स्वभाव के सामने सहज है, सुलभ है।
तुम सत्संग करते रहे ना बेटे, हाँ मैं तुम्हारे साथ। आप क्या कहूं आपको, गुरुदेव श्री का वात्सल्य देखा है आपने? मैंने वात्सल्य के ऊपर गुरुदेव के पूरे जीवन चरित्र में 1-1.5 घंटा सुनाया हुआ तुमको। इतने सारे प्रसंग सुनाए गुरुदेव श्री के वात्सल्य के। आपको बता दूं फिर से, यदि गुरुदेव श्री के पास वात्सल्य नाम का अंग नहीं होता तो न ये सोनगढ़ होता और न उनके गुजरने के एक्सपायर समाधि होने के बाद भी श्री अरे अनंत भाई जी जुड़े होते और न इतने लोग जुड़े होते। और आज देश विदेश में आज भी यदि श्वेतांबर दिगंबर बन रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री का वात्सल्य का प्रताप। जाके देखो जरा, किसी को नहीं पता कितने भाई बहनों के लिए आर्थिक मदद दी गई। बहन फंड लेके नहीं आई, विधवा हो गई, रोते रोते आए, विधवा हो गई, 22 साल की दीकरी है, 22 साल की, अब क्या करे बताओ। उस जमाने में दूसरी शादी की नहीं सोचते था कोई, दूसरी शादी नहीं सोचते। गुरुदेव बोले, बहन आत्मानी ओळखाण करवो होए અહીંયા रहो, અહીંયા रहो, यही रहो, बहन श्री के पास रहो। पैसा, अरे पैसा ही करवा रहो। आपको पता ही नहीं है, शुरुआत में सारी बहनों का भोजन एक ही जगह बनता था। चंपा बहन और शांता बहन के कमरे में होता कि भोजन बनता था सब बहनों का। नई नई विधवाएं आ गई, कोई आ गया, पैसे रखा, कभी कपड़े का विकल्प नहीं, पैसे का विकल्प नहीं, भोजन का विकल्प नहीं, संग रहो। अपनी विमला बहन थी, उस समय उनको पढ़ने की खुमारी बहुत थी पढ़ने की, खूब पढ़े, खूब सीखे, खूब। महावीर जयंती का दिन आया तो बस खिचड़ी बना ली, खा ली, थोड़ा सा कुछ कर लिया, फटाफट फटाफट 2-4 रोटी खा ली। तो चंपा बहन श्री को उनकी याद आई, शांता बहन को भेजा उनके कमरे में, जाके देखो क्या बनाया उसने, आज महावीर जयंती है, जाके देखो क्या बनाया। तो कह क्यों, क्या बना रही? तो बोले खिचड़ी, सारी बाकी टाइम मिल जाए तो पढ़ेंगे। उन्होंने सब एक तरफ रखा, कढ़ाइया चढ़ाई, घी निकाला, शांता बहन ने कढ़ैया में घी डाला, ले आटा पूड़ी बनाओ। अपने 3 लोग के नाच, शासन नायक, और आज उनका माल चल रहा है पूरा, और तुम रोटी खिचड़ी खाओगे, पूड़ी खाओ, हलवा खाओ, बैठो। हलवा बनाया, पूड़ी बनाए, ये है वो वात्सल्य। फूलचंद जी पहली बार आए सोनगढ़, अन्य विद्वानों के साथ 5-6 विद्वान पहली बार आए। रसोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। बहन श्री चंपा बहन श्री ने, अब कोई से कह नहीं सकते, घर में कछु था ही नहीं, लेकिन सोने की बंगड़ी रखी थी, सोने की बंगड़ी। चुपचाप हरि भाई को बुलाया कि बंगड़ी ले जाओ, गिरवी रख के 85 रुपए लाए, 85 रुपए बाजार से सामान लेके आओ, फटाफट सब्जी वगैरह, रसोई तैयार करी, पता ही नहीं लगने दिया किसी को, ऐसे भोजन कराया। बाबू क्या नाम है अपने, फूलचंद जी, तब सोनगढ़ के हुए। बाबू भाई जी ने यदि को काम नहीं किया होता 12 साल का तो नहीं होता जी, तो मुझे दिख रहा है ना जी, मैं सच कहता हूं। अब इस समय ऐसा गदगद हो रहा है हृदय, यदि इसलिए मुझे वो इच्छा हुई थी, पूज्य गुरुदेव श्री का जिन शासन एवं प्रभावना योग, वे कौन है, वे कौन है जो जागरण के अग्रदूत बने। इसलिए मैंने शीर्षक से अध्यात्म जागरण के अग्रदूत, और 125 का सम्मान किया था पंद्रह में दिल्ली के उसमें, इसीलिए किया था, लोगों को पता तो लगे कि 125 लोगों ने मिलकर के गुरुदेव श्री का शासन कैसे आगे बढ़ाया। शासन कहने मतलब है तो महावीर भगवान का शासन, लेकिन जब मैं शासन कहती हूं तो प्रभावना योग जोड़ लिया उसको। समझ गए बेटे, भूखे रह जाओ लेकिन वात्सल्य में पीछे मत पड़ो, उपवन करो, रक्षा करो। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के बिना प्रभावना नहीं होगी। अब पढ़ो आप, जिन साहस, गाने से थोड़ी हो जाएगी, गाओ गाओ गाओ, बढ़िया रिकॉर्डिंग करो, स्टूडियो लगाओ, क्या कहना था, स्टूडियो बनाओ, म्यूजिक बनाओ, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर पे कोई आगे पानी नहीं पिला पाए। मुझे जो परिभाषा कहीं सीखने को नहीं मिली वो अमाइन में मिली। अब पूरी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, टाइम हो रहा है, पूरी बातें तो नहीं बता पाएंगे। हमें पंडित साहब ने सिखाया, बेटा अच्छा घर किसे कहेंगे,
बोलो भैया अच्छा घर कैसे कहती है? तुम अच्छा घर बनवाना चाहते तो कैसे बनवाओगे? बोलो। बढ़िया लगदग मकान, टाइल्स, लैट्रिन बाथरूम, हैंडल सोने का, ये वो ऐसा वैसा, जो अब तो समझ गए। पंडित साहब की परिभाषा सुनोगे? अच्छा घर वहां है, उस घर को कहते हैं। क्या लगा ये नहीं? अच्छा घर उसे कहते हैं जहां अतिथियों को प्राशुद्ध जल मिल जाता है। हेलो जी। आज आप जाके देखो रामायण में, ड्राइवर को भी वही भोजन कराया जाता है जो ब्रह्मचारिणी कर रही है। सारा 60 बोरा गेहूं बहनें धोती हैं और भैया मिलकर चढ़ाती हैं, सुखाती हैं। 60 बोरा गेहूं पूरे साल भर के लिए, पूरे मसाले धुलते हैं। इतने कितने लगेंगे सोचो। एक दिन में 100 लोगों का भोजन बनता है, कभी 80 का बनता है, कभी 50 का बनता है। कितने मसाले लगते होंगे, कोई उफ नहीं। कुएं का वही पानी भर के आता है सबके लिए, एक जैसा छलता है, एक जैसी रसोई बनती है, एक जैसा भोजन कराते हैं। क्यों? हाँ परिभाषा बोलो। अच्छा घर किसे कहते? जिसके घर में अतिथियों को कभी भी आने पर चटाई मिल जाए। पता कोई ब्रह्मचारी एडरेंट ना बजाए, पंडित जी अगर सुन रहे हैं, पंडित जी एडजस्ट कर लो प्लास्टिक की चटाई पे, जा पे तखत पे सो जाओ, डबल बेड पे। नहीं, आपका घर ही नहीं है, घर नहीं है। प्रभावनांग इसका नाम है भैया। अब बोलो आप, जिन शासन की प्रभावना, इतनी ड्यूटी है अब हो। अब बोलो हो, इतनी ड्यूटी वाला हो। बहुत अच्छा लगता है बॉम्बे वगैरह में, अश्विन भाई वगैरह शुद्ध भोजन कोई है। बोले हम कोई विकल्प नहीं, हमारे तो शुद्ध दूध लगवा के लाते हैं, शुद्ध भोजन है, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग हैं, बहुत सारे नाम है, अश्विन भाई विद्वान ऐसे उनका नाम ले लिया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। पापियों के निगोच जाने के लिए टीवी है, कूलर है, पंखा है, डबल बेड है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और त्यागी व्रतियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, मुनिराजों के लिए पानी भी नहीं है। सोचो, शांति सोचो। अच्छा घर कैसे कहते? उन्हें एक एक परिभाषा दिखाई। अच्छे कपड़े कैसे कहते हैं? अच्छे कपड़े बोलो भैया, अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए। अच्छे पंडित साहब कहते हैं अच्छा कपड़ा वह है जिसके धोने में तीनों पाल खर्च न हो, जिसके धोने में प्रेस ना लगाना पड़े, कलफ ना लगाना पड़े, झट धो ले, ऐसे निचोड़ दिए, सूख गए, छुट्टी हो गई। ये है अच्छे कपड़े। और अंतिम बात, अंतिम तो नहीं, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने तो अच्छे कपड़े की परिभाषा में। अंतिम बात जो उन्होंने बताई वो कह रहा हूं। और सुनो, कोई ठंड में ठिठुर रहा हो तो ये ना सोचना पड़े 5000 की साड़ी, ये 10,000 का कोट है, 2000 का कोट है, ये ना सोचना पड़े। आए इतना सस्ता, वो क्या उड़ती है वो खेस, 50 रुपए का, 100-200 रुपए, 500 रुपए, जो खाली भंडार का, भैया उड़ा चलते, उड़ा दिया। हरिजन व्यक्ति को उड़ा दिया उन्होंने, गणेश प्रसाद जी बर्डे जी ने। दिसंबर की ठंड, दिसंबर की रात ठंड, वहां से आ रहे थे बंदे से कार्यक्रम करते हुए, एक वृक्ष के नीचे एक बेचारे आया, तो उनके पास वो था खेस, लंगोट पहनते थे, शुल्लक थे, सो लंगोट पहनते थे, ऊपर से खेस, तो खेस उसे उड़ा दिया। और लंगोट में रात को 12 बजे घर आ गए। दरवाजा खटखटाया तो वही चिरोजे भाई बोली जुगल कर, ऐसे कैसे आए? बोले क्या करे, रहा नहीं है। लकड़ी खरीदी, 1 रुपए की लकड़ी, उस जमाने में 1 रुपए की लकड़ी खरीदी। वो बर्तन, वो लकड़ी बेचने वाली फटी साड़ी पहनी थी, एक ही साड़ी थी, उस पर एक ही साड़ी। उससे कहा तुम धोती नहीं इसको, वह करो, तो जी फटी पुरानी थोड़ी ढंगी पहनेगा। उस लकड़ी वाली बाई ने क्या कहा सुनोगे? भैया धोबी दूसरी चाहिए। समझ गए गरीबी? धोबे के लाइन दूसरी चाहिए, एक पहने तब तो उतार के धोए। और जल्दी से गए, और बाई जी की धोती सूख रही थी 16 की, उन्हें वो पहन कर रसोई बनानी थी। उन्हें झट बोल लिए और उसे 5 किलो गेहूं और बांध दिए, ले भाई ले जाओ।
अब बाई जी मंदिर से आई, कहा है हमारी जो धोती सूख रही थी रसोई बनाने की, कहां गई? ये बात हमने उन्हें दे दी। अरे तुम भावुक हो, देना तो मना नहीं करते, दूसरी इतनी धरकी बात दे देती। अब अच्छा तुमने दे दी, हम रसोई कैसे बनाएगा? फिर एक नई धोती निकाली कॉटन की, फिर बाद धोई, नीचे ओढ़ी, फिर सुखाई, फिर रोटी बनाई। बोले हम क्या करें, हमें करुणा में कुछ दिखाई नहीं देता। समझ गए भैया? अब तो बहुत कुछ कह दिया आज हमने। बात चल कैसे होगा, प्रभावना कैसे होगी, विचार करना। थोड़े में बहुत कहा। ओम नमः शिवाय। आओ भाई।